हेलो माय डिवाइन फैमिली, आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ में ही आप आगे बढ़ रहे होंगे और हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। नए साल की शुरुआत आपके जीवन में बहुत अच्छी भी हुई होगी और आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी रहे और जीवन में आप आगे बढ़ते रहे। और आज के महाकाल के संदेश लेके आई हूँ कि आपको महाकाल क्या बताना चाह रहे, क्या संदेश देना चाह रहे, किस चीज़ से आपको अवेयर कराना चाह रहे हैं और उनके द्वारा आपके ऊपर कौन कौन से आशीर्वाद बरसाए जा रहे हैं, है ना। तो चलिए, तो हम बिना देर के शुरुआत करते हैं और आप सभी को बहुत बहुत डिवाइन की तरफ से आपको हमेशा हमेशा आशीर्वाद और आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। पॉजिटिव रहिए, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और इससे क्या होगा कि हमारे ऑरा भी हमारा पॉजिटिव होगा और हम अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए, हम महाकाल के संदेश लेते हैं। आज महाकाल बाबा हमें क्या बताना चाह रहे हैं, भोलेनाथ हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं और क्या संदेश देना चाह रहे हैं। सब लोग याद कीजिए, जय भोले, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए, हे भोले बाबा, हे महाकाल बाबा। और जिन लोगों ने नए नए सब्सक्राइबर आए हैं और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूवर को धन्यवाद और यूट्यूब चैनल को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो मेरे वीडियोस को आगे बढ़ा रहा है आपके लिए, आपको कुछ संदेश देने के लिए। तो इसके लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद और आप हमेशा तरक्की करते रहें। एक कार्ड आ गया है, चलिए। हे महाकाल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महाकाल, बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। बहुत दिनों से मैं महाकाल बाबा के कोई भी मैसेज नहीं लिए, भोलेनाथ के मैंने कुछ मैसेज नहीं लिए थे। काल उछड़, अब तो भोले बाबा, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा यहाँ पे है और बाबा कुछ बताना चाह रहे हैं। मैं रिवर्स के एक भी कार्ड नहीं लेने वाली हूँ अभी। मैं सिर्फ आप लोगों को आगे बढ़ने की और कुछ पॉजिटिविटी के साथ में क्योंकि जो पास्ट में बीत गया उसे छोड़ने के लिए बोलूँगी और ये कहूँगी कि आप आगे बढ़िए। चलिए, कार्ड हमारे मोस्ट ऑफ ही आ चुके हैं। ये कार्ड नहीं लेने वाली थी और ये कार्ड मुझे आया है, समझे। ये कार्ड मैं लेने ही नहीं वाली थी। किसी को रिग्रेट हो रहा है या डिसअपॉइंटेड है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसी चीज़ें कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहता है ना, ऐसा कुछ। तो बस एक आध कार्ड देखती हूँ मैं, कौन सा कार्ड आया है ना, फिर हम शुरुआत। ओम नमः शिवाय। चलिए, हम शुरुआत करते हैं। मुझे डेविल लेना ही नहीं है अभी ज़्यादा। देखिए, एज ऑफ वेंट्स। चलिए, तो हम एक इधर रखते हैं और ये सारे कार्ड एक बार लेते हैं। देखिए, अपने सारे कार्ड आ गए हैं। मैं एक एक कार्ड रखती जाऊंगी और पहले मैं एक एक कार्ड आपको समझाती जाऊंगी। अब आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन का जो मैं कार्ड बताऊंगी, क्योंकि ये कार्ड जब गिरा था तो ये तो क्यों है ऐसा। स्कॉर्पियो के साथ में ये रिलेटेड है, वृश्चिक राशि है और मैं एक एक राशि भी बताती जाऊंगी और आप समझ लीजिएगा। वैसे वो टाइमलेस रीडिंग होगी, ये जनरल रीडिंग होगी, लेकिन कुछ कार्ड ऐसे आए हैं तो थोड़ा है। देखिए, सबसे पहला कार्ड आया था अपना ये मास, मंगल का था। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। तो आप अपनी किसी सिचुएशन से आप डिसअपॉइंटेड रहे, है ना, मतलब आप थोड़े थके हैं, आप थोड़ी परेशानी में हैं, है ना, है, और कुछ स्टक है। आपको किसी फ्यूचर को लेके या किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा, मतलब है आपके, कहते हैं ना, आपके पास है पैसा पर आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना है। आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट मतलब आपने सोचा नहीं था कि आपके साथ इस तरह की कोई सिचुएशन होगी, तो पर कुछ ऐसी बातें हो गई या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप बहुत ज़्यादा, मतलब सैड हो गए हो, दुखी हो गए हो, आप डिसअपॉइंट हो गए हो, है ना। तो ये थोड़ा सा आप सोचना छोड़ दीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, सब कुछ मेरे अगेंस्ट हो गया है, सब कुछ मेरे खिलाफ हो गया है, मुझसे सब कुछ चीज़ें बिगड़ गई है और ऐसा लग रहा है कि आप किसी से कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा फिलहाल ब्लॉक लग रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पता होते हुए भी आपके आंखों पे पट्टी बंधी है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और मैं अपने इंट्यूशंस, जो मेरे को महसूस होता है, मैं उसी हिसाब से, मेरे कार्ड मुझे जो बोल रहे होते हैं बोलने के लिए, वही मैं बोलती हूँ
और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, आपके पास, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बस सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाऊं। आपको कुछ ऐसी सिचुएशन में है अभी फ़िलहाल, है ना। फिर दूसरा कार्ड आता है ये, मैं इसीलिए ये बोल रही थी, ये है तुला राशि, थर्ड आई चक्र, थर्ड आई आपकी और मून से रिलेटेड। मतलब आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ भी डिसाइड, आपके इमोशन ब्लॉक है, मतलब समझ में नहीं आ रहा आपको, सब कुछ जानते हुए कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले थे आप, तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप उस चीज़, आपके किसी डर को, है ना, आप कुछ डर है आपके अंदर कुछ ऐसी बातों का, कि या आपको सक्सेस होने का डर है, कुछ तो है, ऐसा चीज़ हो रही है आपके साथ में, आप कह नहीं पा रहे हो, या किसी ने आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है आपके साथ में कि आप बोल नहीं सकते, आप फाइट तक नहीं कर सकते ये चीज़ें, क्योंकि आप एकदम ही आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, मतलब अंदर ही अंदर घुटना, आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, अपनी एबिलिटी को नहीं बता पा रहे हो, कुछ नहीं ऐसा है कि आप देख रहे हो सच्चाई, आपको देखते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ ऐसी कंडीशन आपकी है ना। तो अब ऐसा हो गया कि यूनिवर्स आपके फेवर में काम करने के लिए आया। ये भी देखिए, ये अब मैं आपको बताऊंगी, राशियाँ सारी बताऊंगी, पहले मैं आपको कार्ड समझाती हूँ कि क्या है। तो ये चीज़ है कि आप डिसअपॉइंटेड है, आपको ईश्वर देना भी चाह रहा है, लेकिन आपको पता नहीं किस चीज़ का कुछ डर है, रिग्रेट है, कुछ या तो आपसे कुछ गलती हुई है, चाहे बिजनेस में कुछ ऐसा चीज़ें हुई है जिससे कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना, किसी भी चीज़ को। लेकिन और एक और बात है, आपको ऐसा लगता है पर ऐसा नहीं है। वो क्या है, आपके आंखों पर या तो किसी ने स्पेल वर्क से पट्टियाँ बांध दी हैं आपकी आंखों में, तो आप वो चीज़ देख नहीं पा रहे हो। होता है ऐसा, कुछ हमारे ऊपर ऐसे नज़र दोष होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती है, तो उस वजह से भी हम कभी कभी इस हालत और इस कंडीशन में हम चले जाते हैं। तो मतलब ये बोल रही हूँ कि आपके साथ में कुछ ऐसी, क्योंकि आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक है। देखिए मैंने बोला ना, हार्ट चक्र, थर्ड आई चक्र और थ्रोट चक्र, आप कहना चाहते हो, आपके अंदर बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। आपको सब सच्चाई सब कुछ पता है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। और ये देखिए, ये दो कार्ड मून से रिलेटेड, यानी कि चंद्रमा, यानी कि आप बहुत इमोशनल हो, आप इमोशनल भी बहुत हो। और मैं इतना धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि आज मैं थोड़ा देख के मैं भी थोड़ी इसमें आ गई हूँ कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी को लेने से आप डर रहे हो, आपके पास में ईश्वर दे रहा है आपको। देखिए आकाश से ये हाथ आ रहा है ईश्वर का आपको देने के लिए तैयार, पर आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या करना है। मतलब एक डर, ऐसा इतना डर बैठ गया है आपके अंदर कि आप उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए तैयार नहीं हो, या आप इतने नेगेटिविटी में घिर गए हो कि आप वो चीज़ को लेना ही नहीं चाहते, आने वाली उस अपॉर्चुनिटी को ग्रहण ही नहीं करना चाह रहे हो आप। और इसी वजह से आप थोड़ा सा, लेकिन अब मैं ये जो कार्ड थे, मतलब इससे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है कि आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, आप भगवान की, मतलब कहते हैं स्पेशल मार्ग पर चल रहे हो, आप सब कुछ चल रहे हो, ओके, हर तरह से आप चल रहे हो, आप किसी मतलब एक उसमें फंसे हुए हो कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। देखिए ये वापस से ये मून का कार्ड है, 3 कार्ड मून के हैं, यानी कि आपका रूट चक्र भी अभी फिलहाल ब्लॉक लग रहा है मुझे। पर मैं रिसेंटली आपका कुछ, मतलब आपकी एनर्जी लो हो गई है, एनर्जी लो है, आप इमोशनली पूरी तरह से टूट चुके हो, है ना। आप में सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन नहीं, फिलहाल आप पूरी तरह से डाउट में हो। आपकी सक्सेस हो रही है पर आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है आपकी, धीरे धीरे आप सक्सेस होने की उसमें हो कि अब फिर से शुरुआत होगी, पर वो पता नहीं क्यों डर है आप में, है ना। तो आप ना तो किसी बाउंड्री को वो कर पा रहे हो, क्लियरिटी ले पा रहे हो कि बाउंड्री क्रिएट कर पा रहे हो, नहीं, कुछ आपको मतलब डर लग रहा है। आपको ये लग रहा है कि अगर मैंने ये किया तो गलत हो गया, तो ऐसा वो असर आपका कुछ ऐसे स्पेल वर्क का है आपके ऊपर, कुछ ऐसे स्पेल वर्क, यानी कि कहते हैं नज़र दोष का है, कि हो सकता है उस थोड़ा असर है आपके ऊपर। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप में कुछ डर अभी भी है, इस वजह से आपको। तो इसके लिए मैं अभी तक के इस कार्ड को देखते हुए मुझे जो फील हो रहा है, मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, मैं आपको बता रही हूँ। मैं कार्ड पढ़ती हूँ, मैं कार्ड आपके लिए लेती हूँ, तो पर मुझे जो एनर्जी, इस गूज़बम्प भी आ रहे हैं मेरे, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ आपके साथ, आपको डर है कि आप कहीं सक्सेस नहीं हुए तो फिर से फेलियर, तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में है, मतलब है, तो उस वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। आपको मालूम है कि मैं सक्सेस हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, पर आपका कोई डर है क्योंकि आपके चक्रास ब्लॉक है,
अब मून का कार्ड है, यानी मैं समझ गई थी कि मून यानी कि आप जो ग्रह मून से आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत इमोशनल, मतलब बहुत ही इमोशनल हो। जो मून ग्रह से रिलेटेड होता है वो एकदम ही शांत स्वभाव होता है उनका जो वो रहते हैं, वो हर चीज़ में कामयाब हो सकते हैं, पर उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है। मुझे लगता है आपको मून की रेमेडी लेनी चाहिए। और आपको मून की रेमेडी लेने का मतलब है कि पूर्णिमा जब आती है, तो पूर्णिमा मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जब भी पूर्णिमा आए ना, तो उस टाइम में एक लोटे में जल लेके आप अर्घ दीजिए, और जो चावल की थोड़ी सी खीर बनाइए और उनको अर्पण कीजिए, और वो खीर आप खाइए। और शिव जी के ऊपर आप जल चढ़ाइए, और उसके अंदर थोड़ा सा दूध मिक्स मिला के, मतलब 2 चम्मच दूध डालिए और वो चढ़ाइए। पूरा का पूरा दूध नहीं चढ़ाना है, एक लोटे के अंदर जल लीजिए। पीतल का लोटा होना चाहिए या फिर स्टील का हो, तांबे में भी ले सकते हो दूध तो, पर वो रखा नहीं जाता है क्योंकि वो पॉइजन हो जाता है फिर। इसलिए तुरंत आप जब भी जल चढ़ाएं तो तुरंत एक छोटे लोटे के अंदर जल ले, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल है तो आप वो डालिए, और उसके बाद में उसके अंदर 2 चम्मच या 1 ही चम्मच दूध डाल के उसे मिक्स कीजिए, थोड़ी सी चीनी डालिए, और आप वो जल शिव जी को अर्पण कीजिए। ये आप हर रोज़ कीजिए, 11 दिन कीजिए, थोड़ा थोड़ा आप फ़र्क पड़ेगा। और मेडिटेशन आप नमः शिवाय के साथ में मेडिटेशन कीजिए 15 मिनट, तो आपको फ़र्क लगने लगेगा। देखिए अब ये भी देखो कार्ड आया पेंटिकल्स का ही है, पैसा भी है, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या करना है। आप इन्वेस्टमेंट मतलब करना चाहते हो, या आप सब कुछ सोच रहे हो, पर वो एक डर है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है आपको, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, उस वजह से आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो। आपके पास में सब कुछ होते हुए भी आपको एक डर सताए जा रहा है, और उस डर की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो जो अभी मैंने कहा ना, आपका जो रूट चक्र, हार्ट चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र ब्लॉक होने की वजह से, तो आप ये थोड़ी रेमेडी कीजिए, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और आप एक और काम कीजिएगा कि हो सकता है आप गाय का गौशाला में, या आप डॉगीज़ को कुछ खाना दीजिए, रोटी दीजिए गाय को, डॉगी को भी आप रोटी दे सकते हैं, तो थोड़ा आप उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। वैसे मैं ज़्यादा बड़ी रेमेडी, पर ये जो कार्ड देख के मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सब कुछ पता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप फ़िलहाल इस कंडीशन में हैं और आप नहीं सोच पा रहे। देखिए 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ पेंटिकल। मैं अपनी इस एनर्जी को क्लेम करते हुए मैं कह रही हूँ कि फ़िलहाल आपको इन रेमेडीज़ की ज़रूरत है, और आप लीजिए, है ना, मतलब आप खुद कीजिए। मैं हाँ, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इससे क्या होगा, आप पॉजिटिव होंगे, आप नेगेटिव हो गए हो, आप पॉजिटिव होंगे, और कुछ आप करने के लिए, काम करने के लिए आगे बढ़ोगे, आप हिम्मत करोगे, आप में वो हिम्मत आएगी। और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इससे क्या होता है कि हनुमान चालीसा हमारे पढ़ने से हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कुछ हमारे, देखिए हम जब पॉजिटिव चीज़ें कोई भी काम करते हैं ना, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक बात मैं आपसे शेयर करूंगी, मुझे नहीं मालूम कि आप पूरा रीडिंग देखते हैं कि नहीं, लेकिन आज मैं ज़रूर एक शेयर करूंगी कि मेरे साथ में भी ये था। कुछ टाइम से मैं भी इसी तरह से डिप्रेशन में भी थी, और कुछ ऐसा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि पता नहीं, कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा बहुत मेडिटेशन करती थी, और मेरी भी डिप्रेशन के जैसी ही हालत थी। हम लोगों की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोगों की भी ये कंडीशन में हम लोग आ गए थे। लेकिन हम मेडिटेशन करना और शिव जी पे जल ही चढ़ाने का खाली काम किया, और उनका नाम लिया, नमः शिवाय का जाप करने से बहुत कुछ बेनिफिट होता है, और बहुत जल्दी उनका असर हमें धीरे धीरे दिखने और हिम्मत बढ़ती है। और हनुमान चालीसा से तो हम कॉन्फिडेंस लेवल हमारा अपने आप ही अप हो जाता है। तो ये आप कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। देखिए मैंने कहा, अभी मैंने सिर्फ बोला है, उसमें आपके ये इतना अच्छा सा कार्ड आ गया। एंडिंग हो रही है आपके इस समय का, ये जो समय था ना आपकी, उसकी एंडिंग हो रही है। मैं सिर्फ आपको शिव बोले ना, मैंने कहा भोले बाबा है, भोले बाबा यहाँ पे है, मौजूद है, महाकाल मेरे बाबा यहाँ पे है। देखिए डेथ का कार्ड, आपके जीवन में चेंजिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके जीवन में। और ये ऐसा चेंज होगा कि आप धीरे धीरे, आप पूरी तरह से सक्सेस होने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा, आप ज़रूर चेंज होगा, नई शुरुआत होने वाली है। आप कॉन्फिडेंस के साथ में फिर से खड़े होंगे, आपके अनएक्सपेक्टेड, आपको पता भी नहीं चलेगा ये कैसे हुआ है। मैंने कहा आप ये भोले बाबा की ये रेमेडी कीजिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। और डेथ का कार्ड आना, यानी मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ की है कुछ लोगों ने, इस वजह से आप पूरी तरह से इस तरह डिप्रेशन या एंजाइटी, जो भी आप कंडीशन से अभी निकल रहे थे, तो आप बहुत जल्दी इस कंडीशन से बाहर आ जाओगे, और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करने के लिए आगे बढ़ोगे। आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट होगी, और आप
आप देखिएगा, अगर ये मेरे वर्ड्स, मैंने ये तो नहीं कहती कि मैं हम लोग बहुत बात पर, आप कभी जब आप कभी थोड़े से भी सक्सेस हो तो आप याद कीजिएगा कि हाँ मैंने ये चीज़ बोली थी। आपका रूट चक्रा अब ब्लॉक नहीं है, रूट चक्रा आप बाहर, मतलब रूट चक्रा आपका क्लियर हो गया है। और अब आप कहते हैं ना, जब रूट चक्रा, हमारे सारे चक्रास थोड़े इफेक्टिव होते हैं ना, एक चक्रा भी अगर हमारा थोड़ा इफेक्ट होता है तो सारे चक्रास हमारे पूरे से एकदम कहते हैं ना इफेक्ट होने लग जाते हैं, और उससे हम पूरी तरह से टूटने लगते हैं, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगता है। इसलिए मेडिटेशन करना ही चाहिए और कोई भी एक काम करना ही चाहिए। अरे ये देखिए, अब किंग ऑफ वैंड्स, यानी कि आप अपने जीवन में एक किंग की तरह आगे आओगे, किंग की तरह अब आगे बढ़ोगे। आप अपने जीवन में जो आपके, मतलब कहते हैं ना एक राजा का बेटा होता है जब नया नया राजा बनता है, इस तरह से आप होगे। आपकी जो ग्रोथ होगी वो नेचुरल होगी। एक छोटे बच्चे का जन्म होता है और नेचुरली वो आगे धीरे धीरे वो सब कुछ सीखता है, चलना सीखता है, फिर खाना सीखता है ना, इसी तरह भागना सीखता है। इसी तरह से अब आपकी नई शुरुआत होगी, नई जर्नी होगी, आपका अब विज़न क्लियर होगा, आपके सारे चक्र धीरे धीरे खुल रहे, चक्र भी खुल रहा है, यानी कि आपके सातों चक्र के हील हो रहे हैं। तो आप ज़रूर मेडिटेशन कीजिए। देखिए, मैंने तो सिर्फ अभी आपको खाली रेमेडी बताई है, लेकिन ईश्वर है और ईश्वर चाह रहा है कि आप आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे और आपका नया जन्म होगा। आप एक बार इस तरह से रेमेडी करिए तो आपका नया जन्म जरूर होगा और नई शुरुआत होगी, बहुत धमाकेदार होगी। वाह, देखिए मैंने ये जो कार्ड लिए थे ना, मैं इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा स्पेस कम था, इसी अब देखिए कार्ड बहुत अच्छे हैं। अब ये आया है गुरु का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब डेथ का कार्ड आया, उसके बाद में किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड आया, यानी आपके सोलर प्लैनेट्स भी क्लियर हो रहा है, हील हो रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून आपको बहुत बड़ा चेंज दिलाएगा, आपका गुड लक आ रहा है, आपकी डेस्टिनी अब चेंज होने वाली है। जो कि आप सोच रहे थे, इस कंडीशन में थे, उससे आप चेंज होने वाला है, आपका हायर गुड आप, और आप याद रखेंगे इस चेंज को कि पूरी लाइफ आपकी बहुत जल्दी ही चेंज होगी। एकदम तो चेंज नहीं, पर मतलब चेंजिंग चालू हो गया है आपके जीवन में, वो सब कुछ आपको हासिल करेंगे आप, है ना। तो आपके जीवन में चेंज होने वाला है और आप बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाले। सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिव होना, क्योंकि ईश्वर अब आपके साथ में है। आपके पूर्वज आपका हाथ पकड़े हुए आपको आगे बढ़ाएंगे और आपको हर इस परेशानी से बाहर निकालने वाले हैं। आप पूरी शील्ड बना दी है उन्होंने आपके चारों तरफ के, अब आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, और जिसने भी आपका बाल बाका किया तो उसको वो खुद देख लेंगे। तो अब आप अपने जीवन में ज़रूर आगे बढ़ने वाले हो, आपका बैड लक गुड लक होने वाला है और आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है। आपका गोल जो था उसमें आप आगे बढ़ने वाले हो और आप उसको हासिल करने वाले हो। आपकी ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी आपका समय का पहिया अब घूम रहा है। फिर आया है कार्ड, द स्टार का कार्ड आया है। देखिए, अब द स्टार का कार्ड आया है, यानी कि अब आप पॉजिटिविटी और वेरी बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ोगे। आपको ईश्वर पे भी विश्वास होने लगेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप भटक गए थे, कहीं ना कहीं आप इस तरह से थे कि मेरा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, भगवान कुछ नहीं करता। नहीं, अब देखिएगा आपके अंदर वो पावर आएगी और आप अपनी आशाओं, आपके अंदर ये था ना कि कभी होगा, हाँ होगा, आपकी होप जीतेगी, जरूर होगा। कहीं ना कहीं अंदर से, दिल्ली अंदर जो कहता है इनर वॉइस आपकी ये थी। आप तो ऐसे बोलते थे कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आपकी इनर वॉइस जो अंदर से जो आवाज़ आती थी कि तू होप मत हार, है ना, वो हमेशा आपको हमेशा ही मोटिवेट करती थी। तो अब आप पॉजिटिविटी, आप मोटिवेट होंगे और आप फ्री होके आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। एक स्टार की तरह आप चमकने के लिए तैयार हो जाइए। आपके जीवन में वो हर चीज़ आपको मिलने वाली है जिसके आप हकदार हो। जो पास्ट था उसे अब भूलना है, न्यू ईयर से आगे बढ़ो एक किंग की तरह, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब ये जो चीज़ें हैं, आपकी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है ना, तो उसके लिए आपको एक चीज़ करना है कि आपके पास सब कुछ होगा। आप एक लीडरशिप ग्रहण करने वाले हो, क्योंकि आपके जो है ना, आप अपने कहते हैं ना, आप एक डिसिप्लिन को ग्रहण, मतलब एक कहते हैं ना, आपके काम में पूरी तरह से ध्यान देना, आप अपने काम को पूरे ईमानदारी के साथ, आप ऐसे इंसान हो। लेकिन कुछ समय खराब होता है इंसान का, तो आपकी वेल्थ, बिजनेस, लीडरशिप, है ना, सिक्योरिटी, डिसिप्लिन, सब कुछ होगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो
तो आप अपने डिसिप्लिन में रह के काम कीजिएगा, आप अपने अंदर ईगो मत आने दीजिएगा। और दूसरा भी, कुछ भी आप पैसा वैसा कहीं लगा भी रहे हो तो आप बहुत सोच समझ के आप पैसा अपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से, कोई आपने प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं तो आप कुछ ऐसी जगह लैंड लेंगे कि वहाँ पे मतलब ऐसी जगह कि वहाँ बढ़ने के चांसेज हो, और धोखे से थोड़ा बचिएगा, है ना। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी अच्छे होने वाली है। आपका जो बिजनेस होगा या आप नई जॉब अचीव करने वाले हो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला, एक राजा की तरह आप करने वाले हो। देखिए अब मैं ये बताती हूँ, क्वीन ऑफ वेंड्स भी आया, यानी कि आप अगर आप है ना एक कैसी इंसान है, मतलब ये आया है, ये तो फीमेल मेल के लिए दोनों के लिए है। तो ये जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके सारे चक्रास धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। तो क्वीन ऑफ वेंड्स भी आया और किंग ऑफ वेंड्स भी आया। तो आपके अंदर जो ये ऑनरशिप है ना, ये ऑनर कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस ये आएगा। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका करेज बढ़ेगा। आप जो जिसमें भी हाथ डालोगे ना वो उसमें आप सक्सेस होने वाले हो। आपको चैलेंजिंग लेना पसंद है तो आप जो भी चैलेंज लोगे ना तो आप उसमें सक्सेस होंगे। कहते हैं ना, आप सोशल मीडिया पे छा जाओगे, एक तितली की तरह छा जाओगे, ऐसे ही आप होगा और सचमुच होगा। आप देखिएगा, देखो काम हमेशा थोड़ा स्लो होता है ना, वही लंबे समय तक रहता है। अब फास्ट कोई भी काम रह जाएगा ना तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो दोनों कार्ड आए हैं, दोनों ही कार्ड आप देखिएगा, किंग ऑफ वेंड्स और क्वीन ऑफ वेंड्स दोनों आए, यानी कि आप एक राजा की तरह ही आप वो और रानी की तरह आप काम करने। अब 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपको शायद पैसे, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, फाइनेंशियल भी आप अच्छे होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस होगा, स्टेबिलिटी आएगी। और आप अपने जो काम करेंगे ना उसमें आप अपने आप पसंद करोगे उस काम को आप करना। यानी अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए ना तो वो जॉब आपके लायक जो चाहते हो वो जॉब आपको अच्छी मिल जाएगी। आपका वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा हो जाए, आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, खुशियाँ होगी आपके जीवन में। आपके बड़ों, देखिए बड़ों का सम्मान आप हमेशा कीजिए, क्योंकि बड़ों का सम्मान और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत कुछ तरक्की लाता है ना। और उनसे कुछ एडवाइस भी लीजिएगा तो वो आपके लिए बहुत काम आएगी। अगर आप अच्छे खासा अर्न करते हैं तो आप बड़ों की सहायता से कुछ इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो हमेशा, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा क्या बोलेंगे, हम ज़्यादा जानते हैं वो हमसे, तो वो हमें अच्छी ही बातें बताएंगे और हमें अच्छी ही ज्ञान देंगे। तो वो हम, है ना, तो उनको आप बात कीजिए और वो कहीं भी आप इन्वेस्ट सॉरी देखिए कुछ, तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी होगी। आपके इस जो घर का एनवायरनमेंट होगा वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। और आपका रिलेशनशिप जो भी रहेगी, आपके फ्रेंड्स दोस्तों के साथ जो भी आप हैं उनके साथ में बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा। आप एक बार अपने जो आपको, मेरे को लगता है कि गांव में जाना चाहिए, पैतृक संपत्ति मिलने का योग बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है किसी ने आपकी ले ली थी तो वो वापस देने के लिए उसका दिमाग ठीक हो गया हो, या भगवान ने उसका दिमाग थोड़ा ठीक कर दिया हो, तो वो हो सकता है कि वो आपको लौटाए वापस। तो ये चीज़ अच्छी रहेगी आपके लिए। ये अर्थ एलिमेंट है, यानी कि होने ही वाला है, यानी सोलर प्लैनेट्स, यानी व्हील ऑफ फॉर्चून और 10 ऑफ पेंटिकल दोनों सोलर प्लैनेट्स। हाँ, तो आप सक्सेस हो सकते हो। आप एक बार आपकी कुछ प्रॉपर्टी है गांव में वगैरह और किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आपको वो प्रॉपर्टी में लाभ मिल सकता है, मैं ये बोल रही हूँ। देखिए वैसे तो क्या है कि हर बार चक्र ग्रह वगैरह चेंज होते हैं तो वो मिलने वाला। देखिए मैं कार्ड जब लिए थे तभी थोड़ा मुझे लगा था आगे वाले कार्डों को देख के, पर अभी देखिए एज ऑफ पेंटिकल, यानी कि अपॉर्चुनिटी भरपूर आ रही है, अबेंडेंस भरपूर आ रहा है, न्यू फाइनेंशियल और कैरियर में आप आगे जाने वाले हो, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ आ रही है, सॉरी। और आपका फाइनेंस गेन होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप जॉब चेंज कर सकते हो उसमें आपको। तो जो कार्ड्स ये आए हैं, न्यू बिगनिंग जब होगी तो आपके लिए पैसा लेके आएगी, अबेंडेंस लेके आएगी। तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जीवन में खुशियाँ आ रही है। तो अब आप अपने आप को थोड़ा अच्छे से मेंटेन कीजिए और ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए, हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। अब आप इस कंडीशन में आने वाले हो, आपका मून भी अच्छा हो गया है, आपका मून की जो स्थिति थी जो कि आपकी स्ट्रांग हो गई है, आप देने लायक हो गए। आप पहले ऐसा लगता था कि जब लोगों के पास जाते थे लोग ये सोचते थे कि मांगने आया, लेकिन अब आप उनको दोगे, यानी आपकी एनर्जी एकदम पॉजिटिव, लव, सपोर्टिंग ऐसी होगी कि आप नीडी वन की मदद करोगे, है ना। तो आपका रूट चक्रा भी क्लियर हो गया है, यानी कि आप, और मैं चाह रही हूँ कि आप अगर ये करना चालू करेंगे तो आप, यानी कि आप करना ज़रूर, आप जो शिव जी का जो मैंने आपको ये बताया है ना, ये आप एक बार कीजिए, उससे आपके जीवन में बहुत कुछ होने वाला है, चेंजिंग आने वाली है। तो आप कीजिए। देखिए ये कार्ड एक के ऊपर एक इसी तरह से आए थे तो उसी हिसाब से मैंने लिए हैं।
तो आपको देखिए द वर्ड का कार्ड, आप वर्ल्ड टूर पे जाने वाले हो, ये तो मैं बोल रही हूँ। आप कहीं बाहर जाने वाले हो, वहाँ से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है, कहीं बाहर कंट्री में जाने वाले हो, आप सक्सेसफुल होने वाले हो, अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी अवेलेबल। मतलब आप अब आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट भी है। और देखिए आपको कहते हैं ना, ईश्वर डिवाइन आपको बोल रहा है, आप ग्रहण कीजिए, आप अपनी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रहण कीजिए, आप डरिए मत, आगे बढ़िए और अपने जीवन में आगे बढ़ के, क्योंकि शनि देव भी है, शनि देव आपको अच्छा फल दे रहे हैं। आपके जो एंस्टर ने आपको पूरी तरह से अपने शील्ड में लिया हुआ है, ये आप जो देख रहे हो ना, ये और एंस्टर आपको पूरी तरह से वॉच कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं सही गलत का फैसला करने का, बता रहे हैं कि अब तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपके जो गुरु देखिए, अब आपके गुरु जो है वो आपको बता रहे, आपका थर्ड आई चक्र भी ओपन है, तो अब आप स्पिरिचुअल मांग पर भी आप सक्सेस पाने वाले हो। अगर आप कुछ स्पिरिचुअल रिलेटेड, जैसे कि आप धार्मिक कार्य कुछ करते हैं, या जैसे पंडित हैं या जो भी है, मतलब पंडित हैं, टैरो रीडर है, आकर्षिक रीडिंग करते हैं, या फिर आप ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड जो कुछ भी, तो बहुत सक्सेस होंगे आप। और आपकी गुरु का आशीर्वाद आपके पास। अब जो ट्रेडिशनल जो हमारे रिलीजन से जुड़े हुए जो कार्य रहते हैं ना, अगर वो कार्य भी करते हैं ना, तो उसमें आप बहुत आगे जाओगे, आपकी विजडम बढ़ेगी, है ना, क्योंकि गुरु का कार्ड भी आया था। तो आपको अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए, है ना, गुरु का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। खुशियाँ आ रही है आपके जीवन में और पैसा भी आ रहा है। ये दोनों कार्ड लास्ट थे, मैं ले लेती हूँ। आपके जीवन में खुशियाँ भी आ रही है और सेलिब्रेशन भी आ रहा है, यानी कि आपके जीवन में अब आगे खुशियाँ ही खुशियाँ है। सेलिब्रेशन घर ले सकते हो। डिवाइन से आप इतना प्यार करते हो, तो मैं कहती हूँ कि डिवाइन से प्यार कीजिए, उन्हें थैंक यू बोलिए, बहुत थैंक यू बोलिए, क्योंकि आपके जीवन में आपकी जो रिलेशनशिप थी वो भी सब कुछ अच्छी हो जाएगी, आपका डर निकल जाएगा, आप एक राजा या रानी की तरह जो है आप जीवन व्यापन करने वाले हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी रहता है, कि जो लोग हमें पहले हमारे साथ में कुछ गलत कर जाते हैं, मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ, तो उन्हें हमारी ज़िंदगी में वापस लेना ये सही नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि हम, और एक बात और है कि देखिए, ये जो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बॉटम ऑफ द डेक था, एज ऑफ कप, एज ऑफ वेंड्स, यानी कि आपके जीवन की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन उसके पीछे ये क्या जाग रहा है, डेविल। इसीलिए मैंने एकदम आपको बोला, मैंने देखा नहीं था, और इसके बाद में ये देख लीजिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप थोड़ा संभलिएगा, अपनी हर खुशी को सबके साथ में, अपने परिवार के अलावा ज़्यादा बाहर बताइए मत कि अरे सब कुछ अच्छा है, ये है। आजकल पता है ना, ये हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सोशल मीडिया के टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि अरे फैमिली फ़ोटो निकाली, हम कितने खुश हैं, अरे हम कैसे हैं। तो इससे सच बोलूँ तो इससे कुछ ना कुछ मतलब नेगेटिव एनर्जी होती है और नज़र वज़र लगती है। आप मानते हो कि नहीं, पर हाँ ऐसी चीज़ें होती है। तो ज़्यादा अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं उन्हें पूरा कहते हैं ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। वो हम लोग पर्सनल ही रहना चाहिए, चाहे हम अपने घर में खुश हैं, नहीं हैं, जो कुछ भी है। हाँ नहीं है तो वो बात, पर जब अगर हमारे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो दिखावा नहीं करना चाहिए। ये सोशल मीडिया पे ये सब, और या फिर बाहर लोगों को बोलना अरे सब कुछ अच्छा है, दिखावा करना, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है, नेगेटिव चीज़ें, जिससे हमारे जीवन में इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप मानिए, मेरी ये बातें अगर सच है तो आप मानते हैं, तो आप मुझे ज़रूर आप रीडिंग बाद में कमेंट करके बताइए कि क्या मैं सच बोल रही हूँ। क्योंकि ये डेविल जैसे लोग होते हैं ना, वो कभी भी किसी को खुश रहने नहीं देना चाहते हैं। ये चीज़ें आपके जीवन में, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप अपने जीवन को फिर से संवार रहे हो तो ऐसे लोगों से दूर रहें, इन्हें अपने अंदर एंट्री नहीं देनी है। रीडिंग सिर्फ आपको बताती है तो एनर्जी बताती है, क्योंकि मैं एनर्जी को फील कर रही हूँ, एनर्जी को फील कर रही हूँ। और ये कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक सिर्फ मैंने ये वाला देखा था, ये वाला कार्ड उसके नीचे था, तो वो मैंने ऐसे ही रख दिया था, मैंने नहीं देखा था। आज मैंने ये सारे कार्ड देखे थे, लेकिन जब ये कार्ड आए थे तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ कब ठीक होगा, यही मैं देखना चाह रही थी। और हाँ, मोस्ट ऑफ है ना, आप अभी सोच रहे होंगे कि आपने राशियाँ नहीं बताते हो आप, तो देखिए मैं आपको राशियाँ भी बता देती हूँ। राशियाँ मैं लास्ट में इसलिए बताती हूँ कि मैं जनरल रीडिंग लेती हूँ और ये एक्चुअली सबके साथ में जाती है, तो हम लोग और ज़्यादातर अगर राशियाँ आ रही है तो उनके साथ में थोड़ा ज़्यादा रेजोनेट होती है। बाकी तो मोस्ट ऑफ ये जनरल रीडिंग होती है तो वो सबके साथ में रेजोनेट होती है। तो सबसे पहली राशि आती है स्कॉर्पियो, लिब्रा, कैंसर, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, सेजिटेरियस, स्पाइसेस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस,
पाइसेस, एरीज, एरीज, टॉरस, एक्वेरियस और कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और सर्टन। तो अब देखिए तुला, मीन, एरीज है ना, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, इन लोगों के साथ में वर्गो, तो इन लोगों के साथ में ज़्यादा रेजोनेट, मतलब इन लोगों की राशि वालों के साथ में हो सकती है ज़्यादा। बाकी जनरल रीडिंग है ये सब, जो भी जिसके साथ रेजोनेट हो रही है तो वो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, और होगी ये, क्योंकि ये रीडिंग ही ऐसी आई है ना। अब ऐसी बात बोलियो कि आपके जो चक्रास थे, और ये देखिए मैं मार्स यानी मंगल का एक कार्ड था, लेकिन आप बोलेंगे मून के जो कार्ड आए थे, सर्टन के 3 कार्ड थे और मून के जो कार्ड आए थे वो 3 कार्ड आए थे। इसीलिए मैंने बोला कि आप पूरी तरह से डिप्रेशन, एंजाइटी में हैं। और ये था तो, पर अब उसके बाद में जब चेंज हो गया तो आपका बुध भी अच्छा हो गया, सर्टन भी आपका अच्छा है अभी, है ना। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि आपको श्री मून का और मार्स का 2 बार आया, मून का 4 आए हैं, सर्टन के 3 थे कार्ड। तो मैं आपको ये बोल रही थी कि आप अगर ईश्वर भोलेनाथ की एक बार आप, अगर आपकी परेशानी अभी भी चल रही है किसी की, क्योंकि चेंजिंग तो आपके जीवन में होगा, मैं बोल रही हूँ, और सडन चेंजिंग होगा। आप हो सकते हैं 7 दिन से लगा के 3 महीने के अंदर आपके जीवन में चेंजिंग होगा, ये मैं बोल रही हूँ। मैं टाइम रीडिंग अलग से लेती हूँ, तो पर मैं अभी फ़िलहाल आपको ये बता देती हूँ कि ये जो है 7 दिन, यानी डेथ का कार्ड था तो तुरंत चेंजिंग का कार्ड होता है, तो वो और उसको लेके आपका 3 महीने के अंदर ज़रूर और ज़रूर आपके जीवन में बदलाव आएगा। ये मैं आपसे बोल रही हूँ, कार्ड बता रहे हैं और कार्ड की एनर्जी बता रही है ना। तो अब आप अपने जीवन में आगे बढ़िए और आप अपने जीवन में आगे बढ़ के कीजिए। अब मैं रीडिंग को यहीं कंक्लूड करती हूँ। आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।